सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक फ्लैक्स दिखता होगा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे सरकार की पक्षपातपूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति के तहत जमीन की लूट रोकने के लिए अनिश्चितकालीन धरना। यो धरना मेरे ख्याल से 40-45 2 महीने हो गए इतने चल देना है। और यहाँ पे पूछेंगे कि मामला क्या है, और इस धरने के कई पॉजिटिव बात भी हैं। बात करेंगे यहाँ पे सभी से। खड़े हैं यहाँ पे भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतपाल पेगा जी। सतपाल पेगा। हाँ जी हाँ। अरे कितने के गांव का ये धरना चला है? ये सर 5 गांव का धरना है। शुरू में तो 5 गांव का धरना था, लेकिन अभी जो किसानों को हौसला है तो ये धरना 50 गांवों को होने जा रहा है। अच्छा। जो ये भारत सरकार है जो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य कर रही है जी, इसमें किसानों की जमीन को अनाप शनाप रेटों में बगैर किसानों की सहमति के ये हड़पने का काम कर रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान की को हम उचित मान सम्मान देंगे, किसानों का हम उचित मुआवजा देंगे। लेकिन जब मुआवजे की बात आती है, देश एक प्रदेश एक, सारे हिंदुस्तान एक, किसान एक, लेकिन जब किसान उचित मुआवजा मांगता है तो उसके साथ ये पक्षपात रवैया अपना जाता है। ये जो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, ये बहादुरगढ़ में जसोर खेड़ी गांव है KPMP के पास, वहाँ से लेकर ये दिल्ली जम्मू कटरा तक बनाया जा रहा है। जो रोहतक सोनीपत की बंजर जमीन है, अनउपजाऊ जमीन है, वहाँ का मुआवजा तो 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपये तक है। लेकिन जहाँ जब जींद जिले की बात आती है, बांगर की धरती की बात आती है, उपजाऊ जमीन की बात आती है, तो पक्षपात रुपया अपना जाता है। यहाँ 36 लाख की ज़मीन है, कितनी बढ़िया फसल खड़ी है, कितने अच्छे किसान हैं, सरकार को सहयोग देते हैं। 50 दिन से यहाँ किसान माता और बहनें इस खुले आसमान के नीचे इस बारिश के अंदर बड़े शांतिप्रिय ढंग से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जो गूंगी बहरी सरकार है, उन्होंने एक दिन भी किसानों के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उचित नहीं समझा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहता हूँ कि हमने अपनी मांग DC साहब को भी पहुँचाई है, हमने अपनी मांग DRO साहब की पहुँचाई है, हमने अपनी किसानों ने अपनी मांग जो यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी है उनके पास भी पहुँचाई है। जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के नुमाइंदे हैं बजेंद्र सिंह हैं, उनके पास भी पहुँचाई है। किसानों ने तो उनकी वोटों से जोड़ी भर दी, लेकिन जब किसान अपनी मांग मानने के लिए गया, किसान जब अपना हक मांगने के लिए गया, उचित मुआवजा मांगने के लिए, आज यह इस धरने को 50 दिन हो लिए हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बड़े बुजुर्ग किसान माताओं बहनों के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुने। क्या बात, एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा। हाँ जी भाई, इस धरने के बारे में काफ़ी दिन से माहौल यूँ गरमाया हुआ है। गरमाने का मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे मेरा एक मित्र है माजरा गांव से, होशियार सिंह, उसका फ़ोन आया, बोला जगदीप उस आंदोलन की खास बात यह है जिंदाबाद के तो नारे लगे हैं, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगते। हाँ जी हाँ। ये तो ऐसा है जी, 29 दिन पहले अपने जो SDM साहब है राजेश कोच जी, वो भी आए थे, और अपने सुरजीत भाई साहब है, हरदीप सिंह है, हमने उनको बड़े विस्तार से बताया कि किसानों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं। तो हमने कहा जी हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहला यह आंदोलन होगा जिन किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, ना हमने रोड जाम किया, ना हमने कोई उपद्रव किया, ना हमने कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, ना हमने सरकार के बारे में कदे मुर्दाबाद के नारे लाए। क्या बात। ये तो माननीय राजेश कोच जी SDM उचाना ने भी हमारी बात को माना कि इतने सभ्य किसान मैंने अपनी सेवा के अंदर पहली बार देखे हैं। लेकिन हमने SDM साहब को एक बात कही इस खुले मन से पूरे किसानों ने कि जब तक हमारी उचित मांग नहीं मानी जाओगी, जब तक इस धरना पाकर जिला प्रशासन हरियाणा सरकार इन किसानों को उचित मान सम्मान नहीं देगी, उचित मुआवजा नहीं देगी, ये रोड का निर्माण करना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने खेतों के अंदर सरकार को घुसने भी नहीं देंगे शांतिपूर्ण ढंग से। और जब हमारे को जब हम कोई ट्रैक्टर ट्रैली लेते हैं, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल लेते हैं, साइकिल भी लेते हैं ना, तब भी जिला प्रशासन ये कहता है कि NCR के हिसाब से लेना, आप NCR में आते हो। लेकिन जब मुआवजे की बात आई तो हमारे को यहाँ से निकाल कर मक्खी की जैसे दूध से मतलब सरकार ने जब लेना हो तो NCR में है, जब देना हो तो रोवे पीटते हैं, तब रोते हैं। दूध खाने हो तो NCR में हो, आज जब लाडू खाने हो बोले यहाँ से बाहर निकलो, आप तो नगर पालिका के अंदर आते हो। तो हमारी सभी किसानों की आपके चैनल से बिल्कुल 5 मांग है हमारी।
पहली मांग तो यह है कि हमारे को राजू नगर पालिका से निकालकर जींद एनसीआर में मिला जाए। दूसरी बात है कि 3 साल से हमारे इन गांव के जो किसान बैठे हैं इनका कलेक्टर रेट रिवाइज नहीं किया गया। कलेक्टर रेट रिवाइज किया जाए, उसके ऊपर हमारा फैक्टर रेट बनाया जाए और जो उचित मुआवजा हमारे किसानों का बनता है वो धरना स्थल पर आकर उसकी घोषणा करें लिखित में दे। जब तक ये सरकार हमारे बीच में आएगा, किसानों के बीच में मांगे पूरी नहीं करेगी, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान जितना शांति प्रिय है उतना वो अपना हक भी पूरा करवाना चाहता है, चाहे उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़े। देखो भाई, ये बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं। कितनी अच्छी बात इस आंदोलन की मैंने लगी। दूसरी बात, यहाँ पे विपक्ष भी अपना रंग दिखाओगा। विपक्ष भी नू बाट देखा, इनमें तो कोई बूढ़ा ठहराए का था गुजर जावे। यो माहौल है, यह सोच है विपक्ष की भी, तो कोई बूढ़ा ठहरा गुजरे फिर हम आवा, फिर राजनीति शुरू करा, फिर हम भड़कावा। लेकिन ये बड़े शांति प्रिय तरीके से बात कर रहे हैं। सरकार का अभी तक के कुछ माहौल चल रहा है, सरकार पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या माहौल है? पहले तो हम आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारा शो करने के लिए, आप यहाँ आए अपना कीमती समय देकर। धन्यवाद भाई। रही बात सरकार का, जी हम डिप्टी सीएम से मिले हैं, MP साहब से मिले हैं। अभी तक तो जी बात ठीक चल रही है। अभी तक DC साहब ने भी कहा है, डिप्टी CM साहब ने भी कहा है भाई तुम्हारा जहाँ तक हो उसका वहाँ तक पूरा शो करेंगे। अच्छा, मीटिंग बैठी है? हाँ, मीटिंग भी चली थी जी, बात भी हुई थी, मिलके भी आए थे जी। डिप्टी CM से 3-4 बार मिले भी हम। तो आज हमें 45-40 दिन हो गए हम यहाँ बैठे ने। देखो आप खुद देखो कितनी जनसंख्या, कितने माता बहनें, सब कुछ है। सही तो हम ये गुजारिश करते हैं कि आपके चैनल में हमारा जल्द से जल्द समाधान हो जाए, हमको उचित मुआवजा दिया जाए। एक बात जो मैंने इनकी समझ में आई, जो जमीन बंजर पड़ी है उन तो करोड़ों करोड़ों रुपए मिल जाए हैं, और जो हरियाली की जमीन है उसने कुछ 1 लाख रुपए मिला है। ये बात है ना जी? शर्मा जी, रोड निकले उनको 66 लाख मिले हैं जी जी। कितने जी? 36 लाख 36 लाख। निकले उसको पड़ोस में को 70 लाख 66 लाख रोड है। शर्मा अच्छा, जी, ये तो जींद जिला है और जींद जिला के अंदर जो उचाना हल्का है ना, इसमें तो पहले ही रोजगार के साधन नहीं है, बिजली पानी के साधन नहीं है। ऊपर से सरकार ज़बरदस्ती हमारे जो ज़मीन का अधिग्रहण करने जा रही है, तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे उनको रखेंगे, कैसे उनको उच्च शिक्षा देंगे? कम से कम हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा दे। जिन किसानों की ज़मीन से रोड के अंदर आती है उनको योग्यता के अनुसार से नौकरी दे, 33 साल हमारी को रॉयल्टी दे। ये जो हांसी चंडीगढ़ रोड पर है, अब सरकार तो ये पॉलिसी बना रही, ज़मीन हमारी ले रही है और हमारे को रोड कनेक्टिविटी नहीं दे रही। क्या आप इस रोड पर नहीं चढ़ सकते? कितना अन्यायपूर्ण रोड है। इसका मतलब तो ये फिल्मी रोड बना रहे हैं जिसका अंदर आप आ जा नहीं सकते, कुछ रास्ता नहीं कर सकते हैं। इस रोड का फायदा नहीं उठा सकते सर। हमें खड़े होकर नू देख सको, या बड़ी गाड़ी। हाँ, ये बड़ी गाड़ी है, ये वो गई, ये वो गई। ये बात से हाँ भैया देख सका हमने नहीं रोड का कुछ भी 2 किले दूर ट्यूब लुवाएंगे तो उसमें भी परमिशन लेकर ट्यूब लुवाना पड़ेगा। ट्यूबल भी परमिशन अरे हम तो गेदमा मार्केट में तो बड़क के खाएंगे। अच्छा, बड़ी का एक कोठड़ा भी नहीं बनवा सकते। 2 किलोमीटर 2 किले जमीन में बगैर सरकार के परमिशन के हम पाँव भी नहीं रख सकते। और जो ये जैसे मेरे 2 किले आते हैं सर जी, बीच में को रोड निकाल दिया, 700 का जमीन मेरी उधर रहेगी, 200 का जो उधर रहेगी, ना मुझे उसमें आने जाने के लिए रास्ता मिलेगा, ना मुझे पानी की जगह मिलेगी। अब सरकार मुआवजा तो दे रही 1.5 एकड़ का सर, और मेरी जमीन सरकार ले रही है 2 एकड़। तो इसका बहुत बड़ा हमें इतराज है। DRO साहब, तहसीलदार साहब, मौका पाए किसानों की पहले बात सुने। मुआवजा नहीं चाहना हमें तो अपनी जो संख्या है, जो समस्या है उसका समाधान चाहिए। और उसके बाद अगर देश हित में, देश की योगदान के लिए ये सड़क निकाल रही है तो सभी किसान उसके साथ हैं, लेकिन तानाशाही तरीके से हम अपनी जमीन नहीं देंगे। हाँ, तो ओके को था ये कौन था भाई? ना तो सब चीज सारी जिन्हें कोई भी किमें बेचो, सब अपनी चीज का आप बात करा है कि मार पे गवर्नमेंट ना तो नहीं पूछना हम तेरी ताऊ जमीन ले वहाँ के बात देगा। मार तो कोई एक मिनट भी पूछने नहीं आया कि हम तेरी जमीन दे वहाँ, जमीन दे किस बात में दे। कचाई तो जाकर मार कर लठ बजा कर धक्का लग रही मारे जमीन को सुने मारे बालक कर जाऊंगे। ठीक बात है। ये थोड़े पीछे 5-4 साल में खत्म हो जाएंगे। करे थे पीछे करे थे बजा दिहाड़े पर क्या जमीन में तो बहुत दिहाड़े। करोड़ों रुपए की जमीन अगर हम देसी हिसाब से अगर इस किले ने बेचा तो करोड़ों का है यो, और सरकार ले 30-35 लाख का। दिल्ली में जड़े झुंड खड़े हैं नहीं और पानी खड़ा है, और तो 5 करोड़ का किला मारा उड़ा है, 110 मन
जिनिस काटा है उसमें यूं मारा 36 करोड़ का 36 लाख का किला मारा, कैसे कुकर कुकर गुजारा होगा? कुकर मारे एक है जी। अच्छा एक और जाओ जी 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 जी। बोल पड़ो कुछ बोल पड़ो का जो के अच्छा ताई राम राम। राम राम। ताई ठीक ठाक है? हैं? ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक है। हाँ ताई मारे रुपये दो, हमें कुकर बैठा रखे यहाँ हम मारे जड में कोई भी नहीं संभाल करता सही बात है। न्यू दिल्ली जड मारा, न्यू किसान आड़े मारा, बताइए के चाला रहा है। वोट लेने का टाइम तो सारे खड़े हैं और फिर कोई संभालता है कोई नहीं है। ये बात कुकर है। देखो भाई ये सारी ये जमीन जान लग रही जाट क्या जमींदार क्या कराएंगे के खावांगे हैं? खाना नहीं छोड़ता हमारा ईसा के हो गया यू जमा नाश हो रहा है। नाश कर दिया इसने सरकार ने। सरकार के ऐसे गोली मार देखो भाई ताई डचा तो भाई देखो हमारी ताई ये बैठी घर का डांगर डोर का सारा काम छोड़ के सारा ही काम घर में कितना हुआ है 1 मिनट आराम नहीं कर सकती। आज ये सारा काम छोड़ के अड़े बैठी है और जाडे की जो सीढ़ी बाल चल रहा है भाई अड़े। अरे सारा काम भाई परिवार का जमा। हाँ ताई बेटे पोते रहे हम सब ने छोड़ छोड़ के अपनी जमीन के मारे हमारी जमीन जान लाए करी हम क्या कमाई खावांगे? उसका देव तो फिर करोड़ रुपये दो हमारी जमीन जान लाए करी हम क्या कमाई खावांगे? हमारी तो यह जमीन नहीं सभी दादा लाई जमीन जा गया हमें फिर के उसमें नौकरी नाकरी है ही नहीं। किसकी नौकरी थी? पढ़े पढ़ाए बाल खांडन ला करे को सुनाई नहीं कर रहा है। किसकी गंदी सरकार है? गंदी सरकार का मारो गोली भर भर के। बस ताई डचा। हाँ जी सर। ऐसे है भाई साहब, मैं गुरदेव सिंह जी हल्का कुचाना जी। और अलेवा ब्लॉक का प्रधान हूँ किसान यूनियन का जी। और ये इन 5 गांव का मुद्दा नहीं है जी। ये मुद्दा हमारे पूरे ब्लॉक का है, ब्लॉक का बल्कि नहीं पूरे हरियाणा का मुद्दा है और हम इन भाइयों के साथ हैं। जब तक ये संघर्ष चलेगा हम इनके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जहाँ तक भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे और भाइयों का पूरा तन मन धन से साथ देंगे। जहाँ भी ये कहेंगे चंडीगढ़ दिल्ली जींद जहाँ भी कहेंगे धरना देना हम भाइयों के साथ हैं। और ये पेगा ये ना समझे भी 5 गांव हैं, ये हमारे ब्लॉक के 19 गांव हैं और 19 के साथ पूरा हरियाणा है। ठीक बात है। ठीक है जी, ठीक बात। आपके माध्यम से धन्यवाद जी धन्यवाद। तो भाई देखो परेशान तो हो ही रहे हैं, इतना मामला सारा कुछ है। इस बारे में सोचा जाए जल्द से जल्द। अब जब तक यह सरकार बांट देगी कोई गुजरे वह थारी सलाह है। धन्यवाद भाई, जय हिंद भारत। है जी नारे। हाँ चलो जी कौन सा एक बारी तो भाई एक बारी नारे का उद्घोष हो जाए। जी किसान एकता, किसान एकता, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में सरकार हमारी मांगे, सरकार हमारी मांगे। मैं कहूँगा सरकार तीनों काले कानून कदे रद्द करो, रद्द करो। सरकार तीनों काले कानून, सरकार तीनों कानून कानून जोर जुल्म की टक्कर में किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई अब देखते हैं ये मामला सरकार कतई सुनाएगी और कि मैं घाटबाद होता पहले सुन ले। तो बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।